नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए दो अपडेट आई हुई है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। फर्स्ट है सीजीएल परीक्षा झांसा देकर के कई छात्रों को ले जाया गया था नेपाल। इसके बाद और हम साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप उसे भी देख लेंगे अपनी आंखों से। तो सीआईडी भी मान रही है कि झांसा देकर के इन लोगों को ले जाया गया। अब ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे तो इनको तो झांसा दिया नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है सीआईडी का बयान। जैसे सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले की सीआईडी जांच कर रही है, सबको पता है, तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सीआईडी, वैसे वैसे नए गिरोह का पर्दाफाश होते चला जा रहा है और गिरफ्तारी भी होती जा रही है। छात्रों को पेपर लीक उपलब्ध कराने की झांसा देकर के कहा नेपाल वीरगंज ले जाया गया था। कई सवाल रटवाए भी गए थे। सीआईडी ने नेपाल गए 28 छात्रों को चिन्हित भी किया गया है। सोचिए 28 छात्रों को यहाँ पे चिन्हित भी किया गया है। 10 परीक्षार्थी में सफल हो गया। आप सोचिए 10 जब सफल हो सकते हैं तो सीआईडी कुछ न कुछ और चीज़ों को बचा रही है। अधिकारी, ठीक है, बड़े मगरमच्छ को यहाँ गिरफ्तारी से बचा रही है, क्योंकि 10 जब सफल हो सकते हैं, 28 में 10 कितना बड़ा परसेंटेज आप निकालेंगे। 28 में यदि एक बोलता तब भले सही हो सकता था, लेकिन 28 में 10 यहाँ पे बता रहा है, तो इसका मतलब है कि 50% लगभग तय है कि रिजल्ट में जो 2 नंबर घुसे हुए हैं। सीआईडी के एसआईटी को अब तक के जो साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक जो गिरोह पूरे फर्जीवाड़े में पकड़ा गया, उसका मुख्य मॉडल से परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी कर रहा था। बिहार के कई प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर भी इस गिरोह का अभ्यर्थियों ने से इसी तरह से पैसा उगाही किया है। ऐसा आज के समय में कोई नहीं है कि पैसा उगाही के लिए इतना कुछ कर सकता है, ठीक है। ये सीआईडी बचा रही है बड़े मगरमच्छों को, बड़े मछलियों को। इस उगाही के साक्ष्य अब तक गिरफ्तार 10 आरोपियों के मोबाइल से मिले हैं। जानकारी के अनुसार एसआईटी को अब तक पेपर लीक का कोई भौतिक तकनीकी साक्ष्य नहीं मिले। देखिए, भौतिक तकनीकी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन किसी को एक झलक में परखा जा सकता है। 28 में 10 जब सफल हो सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पेपर लीक हुआ है। इसमें किसी को शक करने की जरूरत नहीं। यदि जो है जांच रिपोर्ट यदि कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो पक्का है कि जज महोदय से इन लोग डांट जरूर खाएंगे। जेपीसी या परीक्षा कराने वाले एजेंसी मास्टरमाइंड अन्य संदिग्धों के संबंध में पहलुओं पर भी जांच की, लेकिन आयोग के किसी भी कर्मी या परीक्षा कराने के एजेंसी से आरोपित का कोई संबंध नहीं मिला है। तो देखिए, संबंध मिला है, ठीक है, आप उसे बताना नहीं चाह रही, सीआईडी बताना नहीं चाह रही, पब्लिश नहीं होना चाह रही है, करना नहीं चाह रही, क्योंकि पब्लिश कर देने से और सीआईडी पर उंगली उठेगी, सरकार पर उंगली उठेगी। तो इसीलिए सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक जवान की तलाश में जारी है और उसके बाद एक और नई अपडेट आई हुई है, उसे भी बताने जा रहे हैं। परीक्षा पेपर लीक परीक्षार्थी को वीरगंज में रटवाए गए थे और 150 प्रश्नों के उत्तर, सोचिए 150 तो आ ही गए थे तो 150 ही रटवाए गए थे। यह बात सही हो गया। जो पहले बोल रहे थे झांसा दे करके ले जाया गया, वीरगंज नेपाल ले जाया गया, तो उगाही के लिए सीआईडी बोल रही थी ऐसे ऐसे बड़े, लेकिन अब यहाँ पे साफ जाहिर हो गया है कि प्रश्न रटवाया गया था। एसआईटी की जांच में खुलासा हो गई है। 150 में से कुछ ही प्रश्न परीक्षा में आए। देखिए, फिर भी यहाँ मछलियों को, बड़े मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ फंस जाएगी तो सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा और सरकार में बैठे अधिकारियों पर भी उंगली उठना स्टार्ट हो जाएगा। इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपये की वसूली की गई है। सीजीएल परीक्षा जाँच कर रही एसआईटी को इस बात की जानकारी मिली है कि जिन 28 छात्रों के सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर वीरगंज, अर्थात सोचिए नेपाल दूसरा कंट्री हो जाता है, वहाँ पर भी इन लोग जाकर के, लेकिन यह बिहार से सटा हुआ ले जाया गया था। उन्होंने परीक्षा का प्रश्न पत्र तो नहीं दिया गया। नेपाल इसलिए गए ताकि यहाँ झारखंड की पुलिस जो है उस पार जाकर के अरेस्ट न कर सके, भनक न लगे, इसलिए नेपाल जाती है। पर वैसा सिस्टम नहीं है। दोनों देशों के बीच में अच्छी संबंध है, तो एक दूसरे के जा कर के हासिल कर सकते हैं या जा कर के कुछ भी छापामारी कर सकते हैं। इसमें किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि यह कह कर के 150 प्रश्न और उसके उत्तर रटाए गए थे कि यह प्रश्न परीक्षा में आएंगे, लेकिन 150 में से कुछ ही प्रश्न आए थे। आप सोचिए, ये तो कागजी रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत और सच्चाई तो सामने है। जितने भी चीज़ें हम
बता रहे हैं, ठीक है, वो साक्ष्य के साथ बताता हूँ। और मुझे भी जानकारी है इस बात को कि कितने लोग इसमें फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट। तो ऐसा नहीं कि हम सबको बता रहे हैं, लगभग 50% ऐसा है जो कि फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हैं। इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपये की वसूली की गई थी। एसआईटी की ओर से जानकारी जुटाने के आईआरबी के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इस केस में गिरोह की सरगना आईआरबी के जवान 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद एसआईटी के आरोपित से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर 28 छात्रों को वीरगंज ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद उक्त छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 8 लोग पास हो गए थे और पास होने वाले में आईआरबी के जवान भी शामिल थे। परीक्षा देने वाले आईआरबी के जवान संपर्क में ही आकर अन्य जवान के गिरोह से शामिल हो गए थे। देखिए, आईआरबी का एक जो है ना, ये पर्दा के पीछे कोई और खेल रहे हैं। इनको केवल एक एथी बना दिया गया है, ठीक है, पर्दा के आगे ले जाया गया है, लेकिन पर्दा के पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मछलियां हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जैसे जैसे नई रिपोर्ट आती जाएगी, जांच बढ़ती जाएगी, तो नए नए खुलासे होते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सीआईडी भी बचाने की कोशिश करी। सरकार को इज्जत, मतलब ये नहीं कि दाव पर है, सरकार की इज्जत तो दाव पर है ही है, लेकिन सीआईडी भी इसके पीछे लगी हुई बचाने के लिए। एक अच्छी अपडेट आ रही है यहाँ पे कि पुस्तक सबसे अच्छा मित्र होता है। ये हैं, ठीक है, मनीष रंजन, जिसका पुस्तक आप भी पढ़ते, हम भी पढ़े हैं। तो केशव हॉल में राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुक्रवार शुरू हो गया। मेला का उद्घाटन करने डीसी मनीष रंजन आए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पुस्तक मेले का आयोजन संस्कृति बदलने की कविता पुस्तकों का महत्व पहले भी किया गया था। कारण इसमें ज्ञान का भंडार भरा होता है, इसलिए कहा गया कि पुस्तक सबसे अच्छा मित्र होता है। मेला समिति के सचिव चंद भूषण ने कहा है कि यहाँ एक ही छत के नीचे हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध है। मेले का मुख्य थीम है भारतीय क्रांतिकारी और पुस्तकें, इसलिए प्रतिदिन शाम 6 बजे क्रांतिकारियों और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे का डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में का प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही इन केंद्रित पुस्तकों का। और दूसरी बात यह है कि जैक का, ठीक है, जैक का यदि माने तो अध्यक्ष भी, ठीक है, डीसी साहब मनीष रंजन को बना दिया गया है। तो जैक का अब बन गया है, तो इतना याद रखिए कि अब जितने भी परीक्षाएं रुकी हुई है, बाधित है, वो गारंटी है कि अब होने की संभावना 100% बढ़ गई है। अब तीनों पद में अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आप देख लें तो बहुत, पूरा विवरण देख लें तो बहुत अच्छी हो गई खबर और बहुत खुशी लगेगी, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर थे। तो दूसरे चीज़ों को, दूसरे व्यक्ति को रखा जाता तो शायद उतना भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब 1-2 महीना देखेंगे, निगरानी करेंगे, उसके बाद नए नए तथ्यों को शामिल करते हुए फिर ये क्या करेंगे कि आगे भी बढ़ाएंगे चीज़ों को। तो आपको निर्भीक होकर के तैयारी करना है, पढ़ना है, और आने वाला समय में मैं बोल रहा हूँ कि परीक्षा जल्द होने वाली है। पसंद की पुस्तकें चुनने का भी अवसर मिला है। इस बार का पुस्तक मेला पाठकों के समझ कई पसंद की पुस्तकें चुनने को अवसर मिला है। मेले में जीविका प्रकाशन, संगम प्रकाशन और शिव भारती प्रकाशन, महावीर पब्लिकेशन के स्टॉल भी लगाए गए थे। मेले के तिरुमाला पुस्तक महल में भारतीय ज्ञानपीठ, दीपा प्रकाशन, रणविजय प्रकाशन, अनु प्रकाशन, यश प्रकाशन और राजपाल एंड सन्स, सत्य मार्ग प्रकाशन, साहित्य दर्पण, विजय बुक्स, साहित्य भवन के पुस्तकें उपलब्ध है। समय प्रकाशन में हिंदी साहित्य के अलावा सिनेमा, पत्रकारिता, जनसंपर्क, झारखंड पर बर्खास्त 10 सीरीज की पुस्तकें उपलब्ध है। पत्रकार उमेश राणा, चंद्रभूषण, विनोद राज विद्रोही की पुस्तकें स्थानीय लोगों की लुभा रही है। संगोष्ठी और चर्चा दिल जीतने की तैयारी। स्थानीय संयोजक मनोज कुमार ने बताया कि मेले के संपर्क पुस्तकों को खरीदने का अवसर दिया जाएगा। पब्लिक संगोष्ठी और चर्चा का माध्यम से पाठकों का दिल जीतने का प्रयास करेगा। यह प्रिय लेखकों से मिलने का अवसर भी देगा। बच्चों के लिए कविता का सुनाव और चित्रकला, नृत्य, लोकगीत गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। ये इस मेले का मुख्य थीम था। तो हमने आपको बता दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि निकल करके आ रही थी, 3 अपडेट, और तीनों अपडेट को पूरे विस्तार से बताएं, कोई छिपाया नहीं और ईमानदारी से। तो
तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपके अंदर में मानवता होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करेंगे, अच्छी बात होगी आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।